चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली सीट पर सस्पेंस अभी खत्म होगा, तो वहीं कांग्रेस इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल जो सीट है अमेठी और रायबरेली सीट, इस पर अब सस्पेंस बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, क्योंकि ये दो सीटें काफी महत्वपूर्ण है और दोनों सीटों पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, चाहे वो रायबरेली की सीट हो या फिर अमेठी की सीट हो, दोनों सीटों पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। लेकिन ये सस्पेंस जल्द ही खत्म होगा और इस पर कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या अपडेट मिल पा रही है? बताया जा रहा है चाहे अमेठी सीट हो या फिर रायबरेली सीट हो, अभी भी पूरा सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सोनिया गांधी, यहाँ पर माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होगा। अगर संभावित नामों की चर्चा की जाए तो क्या कुछ नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जया, सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है अमेठी और रायबरेली सीट दोनों को। लेकिन इस बार दोनों ही सीटों पर, क्योंकि सोनिया गांधी पहले ही राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी है और वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। वही बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें मनाने की पूरी कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी चुनावी मैदान में कूदने से इनकार कर दिया है। वो अभी पार्टी की पूरा जो मैनेजमेंट है, जो चुनावी कैंपेन है, उसे संभाले हुए हैं। तो ऐसे में सीईसी की बैठक हुई थी, जैसे कि अभी भी आपने दर्शकों को बताया, सीईसी की बैठक हुई थी, शनिवार को हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई फैसला नहीं निकल पाया। सीईसी की बैठक में जब फैसला नहीं निकला तो फिर आखिरी फैसला अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है। उन्हें इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करना है। 3 मई आखिरी तारीख है नामांकन की इन दोनों ही सीटों के लिए। तो ऐसे में कौन से वो नाम शामिल होंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अगर रायबरेली सीट की बात करें तो आशीष कौल का नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन अमेठी की अगर हम बात करें तो अमेठी से जो प्रदेश नेतृत्व है और पार्टी के नेता हैं, वो यही चाहते थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन वो फिलहाल अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात करें, उन्हें मनाने की कोशिश की जाए कि आप ही अमेठी से चुनाव लड़ें। ये पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेता है उत्तर प्रदेश का, वो चाहता है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि अभी आगे आगे देखिए, और महफिल जो है वो सज चुकी है, उत्तर प्रदेश से ही महफिल सजेगी। तो ये जो बयान थे वो भी सामने आए थे। तो ऐसे में पार्टी अब क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। बीजेपी ने अमेठी से वहां की मौजूदा सांसद जो है स्मृति ईरानी, उन्हें ही टिकट दिया है और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। रायबरेली से अभी तक बीजेपी ने भी किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस, ये माना जा रहा है कि आज दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से भी, जैसा कि आपने बताया, अभी तक नहीं उतारा है और आज से कल तक बीजेपी की तरफ से भी उतार दिया जाएगा अपना उम्मीदवार, उसके नाम का भी ऐलान हो जाएगा। फिर देखना होगा कि किसका पलड़ा साफ तौर से भारी नजर आता है। बिल्कुल, देखिए जय आप, और जैसे मैंने बताया कि एक हाई प्रोफाइल सीट रही है और गांधी परिवार का जो गढ़ है रायबरेली और अमेठी, वो रहा है। और 2 दशकों से अगर हम बात करें तो इस सीट पर गांधी परिवार का ही कब्जा रहा है। और राहुल गांधी भी अमेठी से कई बार के जो सांसद हैं वो रह चुके हैं। 2004 से लेकर 2019 तक वो इससे जो सांसद थे वो रहे थे।
तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि आखिर इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रणय बहुत शुक्रिया आपका।